हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक गंभीर मुद्दा के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अरावली पर्वत, अरावली हिल्स के बारे में। इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हैं हमारे लिए, कितना हमें फायदा है इस पर्वत के होने से और कितना नुकसान है इस पर्वत के ना होने से, ये आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसके राजनीतिक पॉइंट को देखेंगे और इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस बात को समझेंगे। तो आज किसको ज्यादा इसके पर्वत को ना होने से फायदा होने वाला है और किसे पर्वत का होने से फायदा होने वाला है, तो चलिए इस हर एक बात को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। क्या इसके पीछे राजनीतिक मामला है और क्या इसके आगे भारत का भविष्य दिख रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या आज सही है या गलत है अरावली को यहां से जड़ से मिटा देना, जड़ से समाप्त कर देना। तो आप सबको पता होगा कि ये दुनिया का, भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला माना जाता है मेरे भाई। सबसे पुराना श्रृंखला माना जाता है। लगभग लोग कहते हैं कि 250 करोड़ है ना वर्ष पुराना, से भी अधिक इसका अनुमान लगाया जाता है कि 250 करोड़ वर्ष से भी पुराना ये हमारा पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि जो हमारा इसका जो विस्तार है, जो अरावली पर्वत की विस्तार है, ये जो हमारी अरावली पर्वत है, इसकी विस्तार गुजरात से लेकर, है ना, कहां से हम बात करते हैं, गुजरात से लेकर राजस्थान से होते हुए कहां तक जाता है, दिल्ली तक जाता है। इसकी विस्तार लगभग आप कह सकते हैं 670 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी जो विस्तार है वो 670 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाता है इसका विस्तार। ठीक है, अब इस पे क्या बात है, ये जो हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, है ना, राष्ट्रीय, उनका केंद्रीय मंत्री हैं, उनका यहाँ पे एक रिपोर्ट आया है सुप्रीम कोर्ट में, है ना, उसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान के बारे में उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है। उनका मानना यह है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये बताया है कि जो पर्वत श्रृंखला, वैसे उसके छोटे छोटे जो पहाड़ी हैं, जो पर्वत हैं, जिनका हाइट 100 मीटर से कम हो, जिनका हाइट 100 मीटर से कम हो, उन पहाड़ों को पहाड़ नहीं कहा जाएगा, उन पर्वतों को पर्वत नहीं कहा जाएगा, उन्हें हमें हटा देना है। ये सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये बात करें कि अगर हम पूरे अरावली पर्वत में देखें तो हमारा लगभग 90% से भी ज्यादा ऐसे हमारे पर्वत श्रृंखला है जो जिसकी हाइट, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से बहुत कम है, 100 मीटर से कम है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये हमारे पर्वत श्रृंखला काट दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, तो भाई सिर्फ और सिर्फ हमारा जो पर्वत बच जाएगा वो सिर्फ 10% ही रहेगा। तो ये हमारे लिए, अगर पर्वतों को कटाई इस तरह से होगा तो हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, इस बात को समझिएगा। इस तरफ अगर ये जो हमारा अरावली पर्वत है, ये जो हमारी अरावली श्रृंखला है भाई, ये वाला पार्ट है ना, ये हमारा यहां तक है। इसके इस तरफ राजस्थान में आप थार मरुस्थल का नाम सुने होंगे। ये थार मरुस्थल इधर होता है, जिससे क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्ट भी करता है। अगर ये श्रृंखलाएं कट जाएंगी, इसे आप समतल कर दोगे मेरे भाई, अगर ये समतल कर दिया जाएगा तो इसे जो हवाएं चलेंगी, जो धूल कण उड़ेंगे, वो सीधे हमारे इस तरफ आएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर इधर बात करें, इस तरफ अगर आइएगा तो इस तरफ हमारा हिमालय भी है ना, हिमालय है। अगर श्रृंखलाएं कट जाएंगी, इनको आप काट कर समतल बना दोगे, तो जो थार मरुस्थल से जो गर्म हवाएं, जो बालू कण जो चलेंगे, है ना, इसके सारे कण कहां आएंगे भाई, हिमालय पर आएंगे, और हिमालय पर एक परत बनाने का काम करेगा। जब इसकी परत बनेगी, जब बालू का परत बनेगा ना हिमालय पर, तो भाई याद रखना, एक गर्म बहुत जल्दी होती है। आपको पता होगा कि बालू जल्दी गर्म होता है। अगर ये गर्म होगा तो भाई ये आगे क्या करेगा, ये पिघलाने का काम करेगा ग्लेशियर को। अगर ग्लेशियर पिघला तो भाई आज जो हमारे, एक बात समझिएगा कि जो ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है वो राजस्थान की तरफ हो रहा है, राजस्थान में देखने को मिल रहा है। वजह क्या है कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसकी विस्तार सबसे ज्यादा हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। ये सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान में है, इसका फैलाव राजस्थान में है, तो यहाँ के लोगों को उससे ज्यादा क्षति है। ये हमारी राजस्थान के खूबसूरती को प्रदर्शित करता है, दिखाने का काम करता है। ये हमारे कुछ सुंदर सा तस्वीर है राजस्थान के। ठीक है, तो आप ये जो सुंदरता आप देख रहे हो ना, अगर ये पहाड़ कट जाएंगे तो भाई ये सुंदरता नहीं रहेगा, नहीं बचेगा। ये हमारी संस्कृति, ये जो हमारा इतिहास जो रहा है भौगोलिक, है ना, इसको समाप्त करने से हमें बचाना चाहिए, या क्या आपकी राय क्या है, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो इस बात को हमें ध्यान से समझना होगा। अब यहाँ पे बात आता है कि ये जो हमारी श्रृंखला फैली हुई है दिल्ली तक, है ना, लोगों का कहना है, कुछ हमारे राजनेता जो लोग हैं उनका कहना है कि जो दिल्ली में पॉल्यूशन है, जो अभी भाई दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, इतना पॉल्यूशन बढ़ा है, शायद उनके अनुसार
ये हमारे जो पर्वत हैं, अरावली पर्वत है, इन्हीं के कारण ऐसा हो रहा है ना, इसी के वजह से हो रहा है। तो ऐसा ये आज का पर्वत तो है नहीं, ये बहुत पुराना पर्वत है। पहले ऐसा तो नहीं हुआ करता था दिल्ली में, पहले तो पोल्यूशन नहीं था, अब क्यों पोल्यूशन है, क्या इसके पीछे का कारण है, क्या सरकार हमारी मानती है ना, ये हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आइए सारे बात को हम विस्तार से यहाँ पे बात करते हैं ना। अब देखिएगा, ये जो हमारा दिल्ली में पोल्यूशन है, अब इस पोल्यूशन के वजह ये पर्वत का होना है या कुछ और है ना, तो ये चीज यहाँ पे एक मुद्दा बनकर आ गया है हमारे जनता के बीच में और सरकार के बीच में कि क्या अब इसे हटाना जरूरी है या नहीं जरूरी है। अब यहाँ पे जब ये पर्वतें कटेंगे है ना, ये जो हमारे 100 मीटर से कम हाइट वाले जो पहाड़ हैं, इनको अगर आप काट दोगे, काटने का अगर काम करोगे, तो भाई यहाँ पे जो एक और वजह यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो माइनिंग माफिया लोग हैं, जो यहाँ पे खनन किया जाता है, माइनिंग किया जाता है, वो इलीगल रूप से चल रहा था। इसके पीछे इलीगल रूप से खनन का काम चल रहा था। तो सरकार का कहना यह है कि इसके बीच का हम लोग कुछ लीगल रूप से खनन का काम करें। ये जो इलीगल तरह से काम हो रही है ना, इसको जो बढ़ावा मिल रहा है, तो हम जब इन पहाड़ों को, छोटे छोटे पहाड़ों को काट देंगे, ठीक है, तो ये भी खनन ही होगा, लेकिन ये लीगल रूप से होगा। अगर लीगल रूप से होगा तो एक खनन से जो हमारे खनिज संपदा जो मिलेंगे, आपको ये बात पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा अरावली पर्वत में ही खनिज संपदा है, प्राकृतिक संपदाएं हैं, रिसोर्सेज हैं। अगर भाई इस रिसोर्सेज को अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपको जिसके लिए रिसोर्सेज मिलने वाले, जो क्षमता है, हमारा जो खनिज है, वो सीमेंट का है। अब ये सीमेंट डायरेक्ट किसको फायदा होने वाला है, अडानी को फायदा होने वाला है या किन्हीं और को फायदा होने वाला है, ये तो आप है ना, आप खुद से विचार करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे बात आ रहा है ना कि खनन से फायदा किसको हो रहा है, क्यों जरूरत पड़ रहा है इसको, तो ये अब चर्चा का विषय बन चुका है, इस पे विचार करने का है ना टाइम आ गया है। तो सबसे ज्यादा याद रखिएगा कि जो हमारे हानि पहुंचाने वाला है अगर इसकी कटाई से, तो राजस्थान को होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, ये सारे हिस्सा है ना राजस्थान के ही हैं, है ना। इसमें इसी माउंट आबू पर, इसी पर्वत पर, इसी अरावली पर्वत पर एक हमारी है ना पर्वत शिखर है जिसका नाम है माउंट आबू पर गुरु शिखर, है ना। ये गुरु शिखर की जो हाइट है वो 1722 मीटर है मेरे भाई। सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची शिखर है माउंट आबू पर गुरु शिखर। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना होगा, आप इसे भी जान लें, ठीक है। तो ये जो हमारा खनन होगा, ये जो हमारे पहाड़ काट दिए जाएंगे, तो ये कितना आपके लिए हानिकारक होगा, ये चीज हमें समझना होगा। अगर ये पर्वत कटे तो भाई ये हमें एक सुरक्षा कवच का काम करता है। ये जो हमारी अरावली पर्वत है, एक सुरक्षा कवच की तरह प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। अगर इसकी कटाई हुई, अगर ये कटा, तो भाई कई तरह से ये पोल्यूशन का भी कारण बनेगा। पहले ही से प्रदूषण है ना इतना बढ़ चुका है, और ऊपर से अगर इसकी कटाई हुई तो पोल्यूशन और बढ़ेगा। ये हमें जल संरक्षण देने का भी काम करता है। जितने भी आप जल संरक्षण का, बहुत सारे इसमें ऐसे जीव जंतु हैं जिनको यहाँ पे एक संरक्षण के रूप में काम करता है, उनको अपने घर में, अपने जगह पर आवास देने का काम करता है। तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होंगे जो बेघर हो जाएंगे। इसके आसपास के जो शहर बसा हुआ है वो सब इससे प्रभावित होंगे और बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होंगे। तो इस पे हमें विचार करना होगा कि इसका काटना इतना जरूरी क्यों हो गया है। ये अगर इतना सालों से, इतना पुराने वर्षों से आ रहा है, तो आज हमारे लिए इतना एक नुकसानदेह क्यों साबित हो रहा है। क्या इसके पीछे का कोई और कारण है या कुछ और यहाँ पे कुछ राजनीतिक ऐसी बातें हो रही हैं जिसको इसे हटाना बहुत ही जरूरी हो गया है उन लोगों के लिए, या कुछ और बात है, तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएंगे। तो ये चीजें हमें आने वाले समय में है ना बहुत ही ज्यादा, अगर इसके ना होने से कुछ फायदे हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान भी है। तो इस फायदे और नुकसान के बीच में हमें एक रास्ता निकालना होगा। हमारे सरकार को इस पे विचार करना होगा, है ना। कोई भी फैसला इतना आसानी से न लिया जाए। दिल्ली में पोल्यूशन जो हो रहा है सिर्फ अरावली की वजह से नहीं हो रहा है, और भी कारण है, तो पहले उस कारण को भी ढूंढा जाए। तो ये आपके लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए है ना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपसे आपका इतिहास, आपका भविष्य, जो आपके आने वाले जनरेशन है, वो भी पूछेगा कि है ना कि इसको काटना क्यों जरूरी था, क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज्यादा और भी पोल्यूशन होने का कारण बन सकता है अरावली पर्वत का ना होना। तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे ये वीडियो कैसा लगा आपको, है ना, ये आपका विचार क्या है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।